तो अक्सर इस तरह की खबरें देखने सुनने के लिए मिल जाती है कि भारत की सेना को अमेरिका द्वारा अर्जेंट बुलाया गया, फ्रांस द्वारा बुलाया गया, और काफी एक्साइटमेंट के साथ व्यूअर्स जब उस खबर को देखते हैं, प्ले करते हैं वीडियो, तो पता चलता है कि किसी तरह की कोई परेड हो रही है या फिर किसी तरह का कोई युद्ध अभ्यास हो रहा है, तो वहां पर पार्टिसिपेट करने के लिए भारतीय सेना गई है और व्यूअर्स अपने आप में डिसअपॉइंट हो जाते हैं। लेकिन इस बार ऐसी खबर निकल कर आ रही है और बताया जा रहा है कि भारत के सुरक्षा बल फ्रांस में एक्चुअली डिप्लॉय किए जा रहे हैं और किसी परेड वगैरह के लिए नहीं, किसी युद्ध अभ्यास के लिए नहीं, बल्कि रियल ऑपरेशंस के लिए। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि पिछले कुछ समय से फ्रांस के अंदर लगातार अशांति का माहौल बना है। आपने भी खबरें सुनी होंगी, अलगाववाद हो, उग्रवाद हो, आतंकवाद हो, इस तरह की घटनाओं से फ्रांस ऑलमोस्ट घिर चुका है। फ्रांस के हर एक एरिया में छोटी से लेकर बड़ी इस तरह की घटनाएं आपको देखने के लिए मिल जाएगी। ये सारी चीजें वहां पर आम हो चुकी है। तो अब ऐसी परिस्थिति फ्रांस की जब हो ही चुकी है और इन्हीं हालातों में अगर फ्रांस के अंदर किसी तरह का कोई बड़ा इवेंट होता है और वहां पर इस तरह की कोई अप्रिय घटना दोबारा से घटित हो जाए, तो सोचिए फ्रांस का क्या होगा। वैसे मैं आपको बता दूं कि फ्रांस अपने आप में बहुत कैपेबल देश है, दुनिया की महाशक्तियों में से एक है, नेटो का मेंबर देश है, पूरे नेटो की फोर्सेस उसके हाथों में है। लेकिन इसके बावजूद फ्रांस के अंदर जब इस तरह की घटनाएं घटित होना बंद नहीं हुई, तो मजबूरन उसने भारत की सेना की मदद मांग ली है और ये मदद मांगी गई है फ्रांस के अंदर होने जा रहे ओलंपिक गेम्स को लेकर। देखिए, ओलंपिक गेम्स किसी भी देश के अंदर हो, वो काफी बड़ा इवेंट होता है। अब वर्ष 2024 की बात की जाए तो पेरिस के अंदर ओलंपिक गेम्स होंगे, इसके बाद पैरा ओलंपिक गेम्स भी होने हैं, तो माहौल काफी ज्यादा संवेदनशील हो सकता है फ्रांस के अंदर। ऐसी परिस्थिति में सुरक्षा कारणों को ध्यान में रखते हुए फ्रांस द्वारा भारत की आतंकवादी विरोधक और इंटरनल सिक्योरिटी संबंधित जो एक्सपर्ट्स हैं, इनकी एक टीम को अपने यहाँ पर आमंत्रित किया है, जो कि ओलंपिक गेम्स के दौरान वहां पर सुरक्षा बंदोबस्त की जिम्मेदारी लेंगे। अब भारत की सेना ही क्यों, तो हम सभी जानते हैं कि भारत की सेना को सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस है एंटी टेरर ऑपरेशंस को करने में। तो अगर किसी भी तरह की कोई उटपटांग हरकत करने की कोशिश असामाजिक तत्वों द्वारा की जाती है, तो उसको तत्काल भारतीय फोर्सेस न्यूट्रलाइज कर सकती है। इसके अलावा इंटेलिजेंस वगैरह और जो रणनीति तैयार की जाएगी, उसके मामले में भी भारत अव्वल है। तो इन सब चीजों को लेकर भी भारत के विशेषज्ञ वहां पर होने जरूरी है। इसी वजह से फ्रांस द्वारा भारत की मदद मांगते हुए एक पूरी टीम अपने यहाँ पर आमंत्रित की है। अब ये किस हैसियत से फ्रांस द्वारा भारत से मदद मांगी गई है, तो देखिए, भारत और फ्रांस के बीच में जो स्ट्रैटेजिक सहयोग है, इसके बारे में हम सभी जानते हैं। आंतरिक सुरक्षा हो, स्पेस हो, टेररिज्म हो या फिर न्यूक्लियर एनर्जी वगैरह हो, इन सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों में भारत और फ्रांस के बीच में पहले ही समझौते साइन हो रखे हैं। तो इसी आधार पर इन्होंने इस क्षेत्र में मदद मांगते हुए भारतीय सेना को आमंत्रित किया है। इसके लिए बताया जा रहा है कि भारत द्वारा भी पूरी मंजूरी दे दी गई है और भारत के गृह मंत्रालय और विदेश मंत्रालय द्वारा अपने फ्रांसीसी काउंटर पार्ट्स के साथ इन सब चीजों को लेकर विस्तृत में पहले ही चर्चा कर ली है और भारत द्वारा अपनी सेना और एक्सपर्ट्स की टीम भेजने के लिए सहमति दे दी है। तो खैर, जो कुछ भी हो, ये भारत के लिए बड़े प्राउड मोमेंट वाली बात है। दुनिया भर के देशों में इस बात की चर्चाएं हो रही है, न्यूज पब्लिश की जा रही है, आर्टिकल छापे जा रहे हैं, लोग पढ़ रहे हैं। इससे भारत का मान सम्मान बढ़ता है कि देखिए, इतने बड़े इवेंट को फ्रांस जैसे देश में सफल बनाने के लिए, सुरक्षा देने के लिए भारतीय सेना इतनी सक्षम है। इसका इम्पैक्ट इस बात के लिए भी पड़ सकता है कि हमने चूंकि बिडिंग की है वर्ष 2036 में भारत के अंदर ही ओलंपिक्स गेम्स का आयोजन करवाने के लिए, तो हमें वहां पर बिडिंग जीतने के लिए भी ये मूव काफी ज्यादा सहयोगी साबित हो सकता है। इस पूरे मुद्दे पर अब आपका क्या मानना है, नीचे कॉमेंट करके जरूर बताइएगा।